हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री 1, जो कि इंजीनियरिंग का सेम 1 का जो है चैप्टर है। ओके, केमिस्ट्री के अंदर NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूल नंबर 1 है वो क्या है, फ्यूल्स एंड कंबक्शन। जो चैप्टर है फ्यूल्स एंड कंबक्शन, उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। अप्लाइड केमिस्ट्री 1 जो केमिस्ट्री है इंजीनियरिंग का, वो बेसिकली बहुत ही आसान है अगर आप अच्छे से उसको अगर रिफ़र करोगे तो। मॉड्यूल 1 है आपका, क्या है, फ्यूल्स एंड कंबक्शन। फ्यूल्स एंड द कंबक्शन। ओके, तो हम लोगों को इसमें करना क्या है कि डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द क्वालिटी, डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ कोल एंड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड for combustion of a coal। माने क्या कि आपको डिटरमाइन करना है कि क्वालिटी ऑफ कोल एंड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन। मतलब जो कोल है, कोल क्या है, हमारा फ्यूल है एक तरीके से। जो कोल है उसके लिए कितना क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा फॉर द कंबक्शन। मतलब कोल को अगर हम लोगों को जलाना है, बर्न करना है, तो उसके लिए हम लोग कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, जो कोल है हमारा जल जाएगा या फिर जो फ्यूल है उसका बर्निंग हो जाएगा। उससे हम लोगों को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल जो है वो फ्यूल को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर हम बात करेंगे डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल के बारे में क्या लिख सकते हैं। फ्यूल क्या होता है, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस containing carbon as a main constituent on proper burning gives large amount of energy यहाँ पे जो एनर्जी होगा किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा, विच कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़। मतलब क्या, जो फ्यूल है एक तरीके से क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जिसके अंदर जो कार्बन है वो क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट। कार्बन जो है बर्निंग के लिए इसेंशियल है। मीन्स व्हाट, अभी जब भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जब भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो हम लोगों को लास्ट में क्या मिलता है, कार्बन, जो कि कार्बनी पदार्थ होता है जो कि जलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हम लोगों को मोर अमाउंट ऑफ कार्बन चाहिए और वो जलने के बाद क्या हो, हमें एनर्जी मिले। वो एनर्जी एक तरीके से हीट में हो सकता है, विच कैन बी इकोनॉमिकली यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़। मतलब क्या, अगर हम लोग घर में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, इंडस्ट्रीज़ में भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन ऑफ फ्यूल।
ओके, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल के बाद हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, मतलब अगर कोई फ्यूल है जिसको गुड है, मतलब गुड कहलाना है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, मतलब कैरेक्टर्स ऑफ गुड फ्यूल। ओके, जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टर है क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो फर्स्ट आपका पॉइंट है उसका मतलब क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है जिसमें फॉर्मूला भी आता है। और सेकंड क्या है, मॉडरेट इग्नाइटेशन, या फिर क्या बोल सकते, इग्नाइटेशन टेम्परेचर। मॉडरेट इग्नाइटेशन टेम्परेचर मतलब क्या, उसका जलने का जो तापमान है मॉडरेट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कम है। अगर बहुत कम रहेगा तो क्या होगा, जब भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे कोई चीज़, ट्रांसपोर्टिंग के समय में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया और कुछ एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या हो सकता है, हमारे डेंजरस हो सकते हैं। या फिर हाई भी नहीं होना चाहिए, हाई होने के लिए हम लोगों को और उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है, मॉडरेट इग्नाइटेशन टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर जो जलने का है मॉडरेट होना चाहिए। ओके, सो थर्ड क्या है, लो मॉइस्चर कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट। ओके, फोर्थ क्या है अपना, लो ऐश कंटेंट, लो ऐश कंटेंट, मतलब क्या, जो ऐश है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और मॉइस्चर कंटेंट भी कम होना चाहिए। मतलब अगर मॉइस्चर ही ज़्यादा रहेगा वो सब्सटेंस के अंदर, पर्टिकुलर फ्यूल के अंदर, तो फ्यूल क्या है, प्रॉपरली बर्न नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। फिफ्थ क्या है, जो मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबक्शन, क्या है, मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबक्शन, कंबक्शन की जो वेलोसिटी है मॉडरेट होनी चाहिए। अगर रैपिड होगी तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी वो बर्न हो जाएगा। अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एक्सीडेंट के केस में क्या होगा, जो फ्यूल है जल्दी से जल्दी बर्न हो जाएगा, इससे क्या होता है, मेजर इंजरी कॉज हो सकता है। अगर मॉडरेट ना हो कि बहुत धीरे धीरे से अगर जलता होगा तो हमारे लिए क्या है, माइनस पॉइंट है। मीन्स व्हाट, अगर हम लोगों को किसी चीज़ को जलाना है प्रॉपरली, अगर वो बहुत धीरे धीरे होता रहेगा तो हमारे उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो क्या है, फिफ्थ, मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबक्शन। इसके बाद क्या है, सिक्स पॉइंट क्या है, हार्मलेस प्रोडक्ट्स ऑफ कंबक्शन, हार्मलेस प्रोडक्ट्स ऑफ कंबक्शन। हार्मलेस प्रोडक्ट से यानी क्या, अभी कंबक्शन जो हो रहा है अपना, कंबक्शन में हार्मलेस प्रोडक्ट हो, मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हार्मलेस प्रोडक्ट, यानी जो घातक प्रदूषण होता है हमारे एनवायरनमेंट में, वो घातक जो वायु निकलते हैं फ्यूल के बर्निंग के वजह से, वो क्या है, कम से कम निकले या फिर ना निकले, ऐसा क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। अभी सेवेंथ पॉइंट हम लिखते हैं कि लो कॉस्ट, ये तो मेन पॉइंट है, क्या है, लो कॉस्ट। अभी ये सबको याद भी रहने वाला है वैसे तो। लो कॉस्ट मतलब उसका प्राइस जो है फ्यूल का कम होना चाहिए। फिर क्या है, लो स्टोरेज कॉस्ट, क्या है, लो स्टोरेज कॉस्ट। ओके, फिर नाइन्थ पॉइंट क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट। मीन्स क्या, अगर हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है कहीं चीज़ से, वो ट्रांसपोर्ट में क्या होना चाहिए, खर्चा कम लगना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मतलब क्या, अगर ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत ना आए, यानी कोई फ्यूल्स होते हैं क्या हो, ट्रांसपोर्ट के समय एक्सीडेंट ना हो, मेजर इंजरी जो होता है वो कॉज ना हो, इसकी वजह से क्या, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अभी टेंथ पॉइंट क्या है, नो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन, क्या है, नो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन।
तो इतना आपने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पॉइंट है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या, अभी इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट क्या है, एक तरीके से एनर्जी है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू व्हाट, कंबक्शन ऑफ fuel is considered as its calorific value. Okay, amount of heat energy produced due to combustion of fuel is considered as its calorific value. यानी amount of heat energy मिलेगा, कितना amount of heat energy मिलेगा रे सांबा। मतलब क्या, अगर जो हीट एनर्जी कितने प्रमाण में मिल रहा है वो क्या है, जो पर्टिकुलर फ्यूल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। यानी व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंबक्शन ऑफ द फ्यूल इज कंसिडर्ड एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। ओके, ये तो हुआ आपका कैलोरीफिक वैल्यू का क्या हुआ डेफिनेशन। तो इसके बाद क्या करते हैं, यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। सो फर्स्ट यूनिट है आपका कैलोरी पर ग्राम, या फिर आप कह सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 कैलोरी पर ग्राम, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अभी इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बेसिकली 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स के हम लोग पहले लिख लेंगे क्या यूनिट्स है, उसके बाद उसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो फर्स्ट है 1 कैलोरी पर ग्राम, यानी इट इज defined as amount of heat required to raise यानी बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना। ओके, raise temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। यानी क्या, it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। 1 कैलोरी पर ग्राम यानी क्या, जो अमाउंट ऑफ, जो 1 ग्राम ऑफ वाटर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को क्या बढ़ाना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस हीट एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, कैलोरीफिक वैल्यू का फर्स्ट डेफिनेशन, यानी फर्स्ट यूनिट दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम। ओके, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट थिंग। अभी सेकेंड यूनिट क्या है उसका, किलो कैलोरी पर केजी, यानी व्हाट वी कैन राइट KCAL, यानी किलो कैलोरी पर किलोग्राम। 1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, 1 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, सेम जहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने 1 ग्राम, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 किलोग्राम, क्या आएगा 1 किलोग्राम। और जहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे तो 1 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज amount of heat required to raise
टेम्परेचर ऑफ 1 kg यानी व्हाट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू क्या 1 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से सेकेंड यूनिट भी आपका हो चुका है 1 किलो कैलोरी पर केजी। अभी थर्ड यूनिट आप लिखते हैं। थर्ड यूनिट क्या है BTHU। क्या है BTHU यानी व्हाट BTHU। इसका जो फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अभी ब्रिटिश लोग अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे, कुछ ना कुछ बिना किए वो जा तो नहीं सकते, तो क्या किया उन्होंने भी एक यूनिट दे दिया BTHU, जिसका नाम रखा हम लोगों ने ब्रिटिश लोगों ने दिया था। इसकी वजह से ब्रिटिश थर्मल यानी टेम्परेचर, यूनिट यानी एकक यानी यूनिट। ओके, इसका कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? डेफिनेशन सेम लिखेंगे, सेम तरीके से 1 BTHU can be defined as 1 BTHU can be defined as amount of heat required to raise temperature of 1 pound आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 pound, दैट इज LB लिख सकते हैं आप, ऑफ वाटर थ्रू 1 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे F का मतलब क्या है फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, स्पेलिंग या फिर देख लेना। 1 फ़ारेनहाइट से हम लोगों को क्या करना है टेम्परेचर बढ़ाना है। मतलब क्या, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर। 1 पाउंड वाटर को हम लोगों को क्या करना है 1 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से, क्या 1 फ़ारेनहाइट से हम लोगों को उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। जितना भी अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसके लिए वो क्या कहेंगे हम लोग 1 BTHU यानी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, फिर आपका फोर्थ एंड द लास्ट यूनिट इज CHU। CHU माने क्या होता है CHU भाई? CHU दैट इज सेंटीग्रेड हीट यूनिट। क्या है सेंटीग्रेड हीट तो हीट ही होना चाहिए, हीट यूनिट। इसका क्या डेफिनेशन है? लास्ट डेफिनेशन है अपना, क्या है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर of 1 pound of water through 1 डिग्री सेल्सियस। जो आपका थर्ड डेफिनेशन और फोर्थ डेफिनेशन है, दोनों के दोनों लगभग सेम है, बट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इसमें क्या है, फोर्थ में 1 फ़ारेनहाइट से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, और फोर्थ में क्या है 1 डिग्री सेल्सियस से उसका क्या करना है टेम्परेचर क्या है बढ़ाना है। बात क्या है और दो पॉइंट है, उसके बाद अपना ये जो फर्स्ट लेक्चर क्या हो जाएगा दी एंड हो जाएगा। तो क्या है 2 पॉइंट? फर्स्ट इज व्हाट हाई और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और सेकेंड क्या है लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखते हैं पहले क्या है भाई साहब, हाई और ग्रॉस। ग्रॉस यानी ज़्यादा, ग्रॉस
कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको आप ब्रैकेट में HCV या फिर GCV भी लिख सकते हो। HCV माने हाई कैलोरीफिक वैल्यू, GCV माने ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो अभी इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिखो इसके बारे में। अगर कुछ फार्मूला है तो फार्मूला लिखो। अभी फार्मूला इसमें आएगा आपको, हाई और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और लेस और वी कैन से लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर दो फार्मूले आएंगे, वो देख लेते हैं हम लोग बाद में। It is defined as amount of heat produced when unit mass, or we can say unit volume of a fuel is completely burnt। यानी क्या, पूरा का पूरा उसको क्या किया आपने, जला दिया। एंड burnt एंड प्रोडक्ट्स, यानी आपने क्या किया, जो कि फ्यूल है उसका पूरा का पूरा उसका बर्निंग किया आपने, उसको पूरा तरीके से जलाया। फिर उसके बाद जो उसके प्रोडक्ट्स है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबक्शन के क्या है, प्रोडक्ट्स इज कंप्लीटली, वी कैन से कंप्लीटली क्या, कंबक्शन के जो प्रोडक्ट्स है हैव बीन cooled down to रूम टेम्परेचर। यानी क्या कि आपने क्या किया, पहले तो उसको बर्निंग किया फ्यूल का, ओके, उसके बाद क्या किया, पूरे के पूरे तरीके से उसको कंप्लीटली बर्न करने के बाद आपने क्या किया, जो प्रोडक्ट्स बने थे कंबक्शन के बाद उसको क्या किया, कूल किया। कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कौन सा मेंशन करना है, 15 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या करना है, 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करना है, उसको ठंडा करना है। ओके, ये क्या हुआ आपका हाई और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। एक दफ़ा और एक बार रिपीट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन यूनिट मास, और वी कैन से यूनिट वॉल्यूम, मास और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न एंड products of the combustion have been cooled down to room temperature। कौन सा है रूम टेम्परेचर भाई, 15 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद सेकेंड इज दैट ग्रॉस, और ग्रॉस तो हो गया ना, लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, we can say LCV और we can say NCV। LCV माने लो कैलोरीफिक वैल्यू, NCV माने नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके जी, करते हैं। इसके बाद क्या है इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज amount of heat produced when unit mass, सेम इसका भी डेफिनेशन आएगा, यूनिट मास और वी कैन से यूनिट वॉल्यूम। क्या है, यूनिट मास और वी कैन से यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल is completely burned एंड इसके बाद का जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट लाइन है।
and products of combustion are allow, किसके लिए अलाउ किया उनको, अलाउ टू एस्केप। यानी क्या, आपने पहले तो क्या किया, उसको कंप्लीटली बर्न किया, कंप्लीटली बर्न करने के बाद उसको आपने क्या किया, जो प्रोडक्ट से कंबक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बने थे उसको आपने फ्री किया, अलाउ किया कि एस्केप हो जाए। यानी क्या, उसको निकल जाने के लिए, एस्केप होने के लिए आपने क्या किया, उसको फ्री किया। यानी you have allowed to escape the components, we can say products of combustion। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखे, हाई और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, डुलोंग्स फॉर्मूला। क्या है, डुलोंग्स फॉर्मूला। डुलोंग्स फॉर्मूला जीसीवी के लिए पहले निकालते हैं, जीसीवी, और वी कैन से एचसीवी। एचसीवी माने हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीवी माने ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। इसका क्या है फॉर्मूला, 1/100 इंटू 8080 सी यानी यहाँ पे क्या है, परसेंट ऑफ कार्बन। क्या है, परसेंट ऑफ कार्बन, प्लस 34500 इंटू H माइनस O/8। H क्या है, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, O क्या है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इंटू प्लस करके फिर 2240 S माने सल्फर, परसेंट ऑफ वी कैन से सल्फर, और ब्रैकेट क्लोज करके क्या है यूनिट इसका, KCAL पर kg, यानी क्या है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इस तरीके से इसका यूनिट है। ये तो हुआ आपका GCV के लिए, और वी कैन से HCV के लिए। अभी NCV के लिए देखते हैं, NCV और वी कैन से LCV। ओके, LCV NCV यानी व्हाट, NCV माने नेट कैलोरीफिक वैल्यू, LCV माने लो कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो NCV का फॉर्मूला HCV मतलब हाई था, हाई माइनस 0.09 H इंटू वॉट, 587 किलो कैलोरी पर केजी। क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे जो अगेन H क्या है, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। NCV आपने लिखा क्या है, इज इक्वल्स टू HCV दैट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 0.09 H, व्हाट इज H is the percent of hydrogen into 587 किलो कैलोरी पर केजी। क्या रहेगा, उसका यूनिट रहेगा। इस तरीके से आपने देखा आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 1 फ्यूल्स एंड कंबक्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा। इसके बाद द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन LCV एंड GCV हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, बाय।